दोस्तों, इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नर्क के शैतानों ने अब सबके सामने आकर वेलेंट को बेरहमी से मार डाला था, लेकिन डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव किरा चाहकर भी कुछ ना कर पाए। इसलिए डिटेक्टिव हान का दोस्त डिटेक्टिव ली अब वेलेंट की लाश के सामने अपने सर को झुका लेता है, क्योंकि उसे भी एंजल ग्रुप पर यकीन हो चुका था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ऐसा ही करते हैं। मीडिया वाले, बच्चे, बड़े, बूढ़े और सब लोग जो भी इस नजारे को लाइव देख रहे थे, वो एंजल ग्रुप के आगे और नर्क के शैतानों के आगे अपना सर झुका लेते हैं। मगर डिटेक्टिव और उसका बॉस ऐसा नहीं करते। यहाँ हम देखते हैं डिटेक्टिव हान को, जो बेचारा वेलेंट को बचाते बचाते काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और वो बेहोश पड़ा होता है। उसी के साथ ये सीन यही कट हो गया। अगली रात हम देखते हैं डिटेक्टिव हान को, जो अब एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है। लेकिन अब हैरानी की बात थी कि उसके आसपास एक इंसान तक नहीं होता। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आए तो उन्हें लगा कि शायद मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि कोई भी उसे नजर तक नहीं आ रहा था। वो अपनी कार में बैठा और तुरंत ही अपने घर आ गया। घर आते ही वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं पे भी नहीं मिली। इसलिए उसने अपनी बेटी को फोन लगाया, लेकिन तुरंत ही उसके सर में काफी तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो दर्द के मारे अपने बेड पर लेट जाता है और वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह डिटेक्टिव हान अपनी कार में बैठकर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ आने लगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी ढूंढना था। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि आज ना तो कोई ट्रैफिक है और ना तो कोई इंसान। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे सब लोग इस धरती से रातों रात गायब हो गए हो। डिटेक्टिव काफी ज्यादा परेशानी में अपनी ऑफिस में आया, जहाँ पर अब हैरानी की बात थी कि उसके ऑफिस में आज कोई भी पुलिस वाला नहीं था। उसने जैसे ही टीवी ऑन किया तो सभी चैनल्स पर एक ही न्यूज चल रही थी, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि आज से ठीक 12 घंटे पहले हमने वेलेंट नाम की एक औरत की लाइव डेथ को विटनेस किया, जिसमें शैतान सबके सामने उसे मार कर नर्क में ले गए। इसलिए हमें अब बुरे कामों को छोड़ देना होगा। वो कहती है, हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिनमें एक आदमी ने जलते हुए घर से औरत के एक बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। यह आदमी एक और वीडियो में भी नजर आया है, जिसमें वो अपनी जान पे खेलता हुआ एक किलर से एक आदमी की जान को बचा लेता है। यह आदमी रातों रात ही सबके लिए हीरो बन चुका है। ये कोई और नहीं बल्कि एंजल ग्रुप का लीडर जंगजे है। और आज हम जंगजे का इंटरव्यू लेंगे और फिर वो इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ये इंटरव्यू तो डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव किरा भी देख रहे होते हैं। इंटरव्यूअर पूछती है, आपको इन शैतानों के बारे में सबसे पहले पता था, आखिर ऐसा क्यों? जंगजे कहता है, क्योंकि मुझे भगवान ने चुन लिया है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए तुम इस बात पर ध्यान दो कि वो शैतान आखिर किस लिए इस दुनिया पर आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि तुम सभी लोग उनको देखकर बुरे कामों को छोड़ दो। और हम आज से अपने ग्रुप का नाम रखने वाले हैं द न्यू ट्रुथ। इसके तुरंत बाद जंगजे ने जैसे ही अपने लैपटॉप की स्क्रीन को जरा ऊपर किया तो हमने देखा कि वो कहीं और नहीं बल्कि डिटेक्टिव हान के ही अपार्टमेंट में बैठा है। उसे पता था कि डिटेक्टिव हान भी ये इंटरव्यू जरूर देख रहा होगा, इसीलिए डिटेक्टिव हान तुरंत ही ये देखकर शॉक हो गया। उसने बिना टाइम गवाए अपने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। फिर इंटरव्यू में जंगजे कहता है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दुनिया एक अच्छी जगह बन जाए। हम बहुत ही जल्द न्यू ट्रुथ को काफी ज्यादा पावरफुल कर लेंगे, ताकि भगवान भी उस आदमी को छोड़ दे जो न्यू ट्रुथ के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जंगजे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं उसी लाइव स्ट्रीमर को, जो सबको कहता है ये जंगजे कहीं पागल तो नहीं हो गया। ये सबको कहता है कि अच्छाई के काम करो, लेकिन अगर सब लोग अच्छे बन जाएंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। सोचो, ना कोई क्लब, ना डांस, ना पार्टी, ना चोरियां, ना चकारियां, कुछ भी नहीं। आखिर लोग बोर होके ही मर जाएंगे। इसलिए दुनिया को अगर मजे से जीना है तो हमें ये एंजल ग्रुप या ये जो न्यू ट्रुथ है, इनसे दूर रहना चाहिए और सब लोगों को मजे से अपनी जिंदगी जीनी होगी। उसने कहा, तुम लोगों ने वेलेंट की मौत को देखा ना, वो भी मारी गई और हम सब भी मारे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि तुम सब जो अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं उनके बारे में भी भविष्यवाणी हो जाए। इसलिए जितनी लाइफ बची है उसे एंजॉय करो, अच्छे बनने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद वो स्ट्रीम एंड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव किरा को, जो अपनी माँ को कहती है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। उसकी माँ कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे अपने घर में ही रहना है। ये सुनते ही डिटेक्टिव किरा काफी नाराज हो गई। वो कहती है, अगर हम यहाँ पर रहे तो हम दोनों मारे जाएंगे, बात को समझिए और जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। इतने में वो अपने रूम में आ जाती है और अपने सामान को पैक करने लगी। तभी वो देखती है कि उसे एक लेटर आया था। उसमें लिखा होता है कि फ्यूचर चर्च के अंदर पादरी विक्टर से जाके मिलो। किरा ये देखकर काफी हैरान हो गई, क्योंकि इस पर भी ये लिखा होता है कि पादरी विक्टर जंगजे के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता। इसके बाद वो सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव हान पर, जो अपनी कार से उतरा और एक क्रोबार लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन वो देखता है कि उसके रास्ते में काफी ज्यादा टेंट्स लगे हुए थे, जिनमें न्यू ट्रुथ के लोग जंगजे का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। वो डिटेक्टिव हान को रोकने लगे कि
तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन डिटेक्टिव कहता है बिल्डिंग में मेरा घर है और मुझे वहाँ जाने दो। लेकिन वो लोग डिटेक्टिव हान को हर तरफ से घेर लेते हैं, मगर डिटेक्टिव हान उन्हें डरा धमका कर अपने अपार्टमेंट तक पहुंच ही गया। डिटेक्टिव हान अपने अपार्टमेंट के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, लेकिन जंगजे अंदर से कोई जवाब नहीं देता। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव किरा को, जो अब अपने साथी को फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा होता। इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने ऑफिस में आ गई, जहाँ जाते ही उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि पूरे पुलिस स्टेशन को हर तरफ से तोड़ दिया गया था। हर तरफ दीवारों पर लिखा होता है कि तुम सब लोग जो न्यू ट्रूथ को नहीं मानना चाहते वो सब भी नर्क जाएंगे और तुम्हारी भी जल्द भविष्यवाणी हो जाएगी। इतने में डिटेक्टिव किरा ने तुरंत ही अपनी माँ को फोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे उसके साथी का फोन आता है, जो बेचारा खून में लथपथ हुआ काफी बुरी हालत में जख्मी पड़ा था। वो कहता है मैं इस केस पर इन्वेस्टिगेशन अब नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम भी इस केस को जाने दो, वरना ये एंजल ग्रुप वाले तुम्हारी जान के भी पीछे पड़ जाएंगे। इतना कहकर वो बेचारा जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। उसकी ये हालत देखकर काफी लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। उनके सामने ही एक निशान बना हुआ था, जो किसी और का नहीं बल्कि एंजल ग्रुप का यानी न्यू ट्रूथ का ही नया सिंबल होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गैराज के अंदर एंजल ग्रुप के आदमी डिटेक्टिव किरा की मॉम को कार से बाहर निकाल कर काफी ज्यादा पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव किरा भी आ गई, जो तुरंत ही अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे ही आगे आती है तो वो सब लोग भी उसे काफी पीटने लगे। उसकी माँ काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रही थी, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक आदमी ने डिटेक्टिव किरा की मॉम के सर पे वार करके उसे अधमरा कर दिया। ये सब लोग उन दोनों की वीडियो भी बना रहे होते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि वो डिटेक्टिव किरा को काफी ज्यादा पीट चुके हैं, इसके अगले ही पल वो उन दोनों को बुरी हालत के अंदर छोड़ के ही वहाँ से चले जाते हैं। डिटेक्टिव किरा देखती है कि उसकी माँ की सांसें अभी भी चल रही हैं, इसलिए वो हिम्मत करके अपनी माँ को एक हॉस्पिटल के अंदर लेके आती है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे बताया कि आपकी माँ तो 10 मिनट पहले ही मर चुकी है। ये देखकर डिटेक्टिव किरा काफी टूट जाती है, क्योंकि उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। इसलिए वो बेचारी अपनी माँ को वहीं पर छोड़कर उसी पादरी विक्टर से मिलने गई, जिसका आज सुबह उसे लेटर आया था। यहाँ हम देखते हैं डिटेक्टिव हान को, जो अब काफी मेहनत के बाद अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो जंगजे मौजूद नहीं था। ये देखकर डिटेक्टिव हान ने बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों ने उसे काफी ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया, जिस वजह से डिटेक्टिव हान का फोन नीचे गिर जाता है और एक आदमी देखता है कि इस पर जंगजे का फोन आ रहा है। इसलिए वो सभी लोगों को कहते हैं देखो डिटेक्टिव को जंगजे का फोन आ रहा है। डिटेक्टिव ने तुरंत ही वो फोन उठाया, जहाँ पे जंगजे डिटेक्टिव से कहने लगा देखो ये फोन सभी लोगों की तरफ करो। डिटेक्टिव ने ऐसा ही किया। जंगजे उन सबको कहने लगा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप डिटेक्टिव हान को सही सलामत छोड़ दें। बस इतना ही था कि उन सभी लोगों ने डिटेक्टिव हान को वहाँ से जाने दिया। डिटेक्टिव तुरंत ही अपनी कार के अंदर बैठता है, जिसमें जंगजे उसे एक लोकेशन की तरफ आने का कहता है। डिटेक्टिव तुरंत ही अपनी कार लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। यहाँ हम देखते हैं डिटेक्टिव किरा को, जो उसी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर पादरी ने उसे आने का बोला था। यहाँ डिटेक्टिव हान भी जंगजे की बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है। यहाँ पादरी विक्टर डिटेक्टिव को कहने लगा तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर जंगजे का सारा राज छुपा है। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं डिटेक्टिव हान को, जो अब एक पुराने से खंडर बन चुके स्कूल के अंदर आया था, क्योंकि वहाँ पर उसे जंगजे ने ही आने का बोला होता है। जंगजे उसे तुरंत ही ऊपर बुला लेता है। जब वो ऊपर कमरे में आया तो जंगजे कहने लगा देखो यार तुम लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या समझते हो। मेरे बारे में लोग समझते हैं कि मैं कोई फरिश्ता हूँ या कोई भगवान, और दूसरी तरफ तुम लोग समझते हो कि मैं कोई काला जादू करता हूँ या कोई शैतान हूँ। दरअसल जिस स्कूल में तुम खड़े हो ना, मैं आज से ठीक 20 साल पहले यहाँ पढ़ा करता था। जब मैं एक दिन अपने स्कूल के अंदर आया तब एंजल ऑफ डेथ मेरे सामने आता है और मेरे लिए भविष्यवाणी करता है। वो कहता है आज से ठीक 20 साल बाद रात के 9 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही डिटेक्टिव हान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव किरा को, जिसे पादरी विक्टर ने अब वो रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें जंगजे पादरी विक्टर को अपनी भविष्यवाणी के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि जब जंगजे की भविष्यवाणी हुई थी तब वो बहुत ज्यादा डर चुका था और सीधा पादरी के पास आया था। इसलिए पादरी ने जंगजे की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और अपने पास संभाल के रख ली। या दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगजे को, जो कहता है अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। बेशक मैंने लोगों से झूठ बोला है, लेकिन ना मुझे इससे कोई फायदा होने वाला है और ना ही कोई नुकसान। दोस्तों हमें यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जंगजे जो अपने आप को सबसे ज्यादा नेक कहता था, उसी के बारे में ही आज से 20 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो नर्क में जाएगा। डिटेक्टिव हान उससे कहता है देखा ना तुमने भी कोई ना कोई गलत काम जरूर किया होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। जिस पर जंगजे कहता है मेरी बात गौर से सुनो, ये शैतान जिसे तुमने देखा है ना, इनकी असलियत कुछ और ही है, और ये जो मौत का फरिश्ता
बना फिरता है, ये कोई सच में मौत का फरिश्ता नहीं है। दोस्तों डिटेक्टिव हान को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जंगजे अपने ही बताए हुए रूल्स को खुद ही गलत कह रहा था। जंगजे कहता है, मैं जब छोटा था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरा बाप एक कार एक्सीडेंट के अंदर मारा गया और मैं अनाथ हो गया। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मैंने तो बुराई को अपने पास तक नहीं भटकने दिया। मैंने किसी को मारना तो दूर की बात, किसी को आज तक पत्थर नहीं मारा था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एंजल ऑफ डेथ आकर नर्क में जाने का क्यों कह गया। इसलिए ना तो ये कोई एंजल ऑफ डेथ है और ना ही ये शैतान नर्क के शैतान है। ये राज कुछ और ही है। कोई जानबूझ के ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन ये कौन करवा रहा है इस चीज का मुझे नहीं पता। इसके बाद वो कहता है, देखो मुझे पता है कि वेलेट ने भी कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम मेरे मरने की वीडियो बनाओ और उसे इंटरनेट पे डाल दो और कहो जंगजे एक झूठा आदमी था, इस वजह से लोगों के दिल में अच्छाई करने की चाह खत्म हो जाएगी और सब लोग न्यू ट्रुथ को छोड़ देंगे और फिर से दुनिया वैसी की वैसी हो जाएगी जैसी न्यू ट्रुथ से पहली थी, यानी सब लोग गुनाह करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि जंगजे ने अपना काम पूरा होने की वजह से खुद ही अपनी जान ले ली, तो लोग मेरी और भी ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देंगे और क्या पता दुनिया अब से भी ज्यादा अच्छी हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया बुराई के पास तक न जाए और सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें। जंगजे कहता है, मैं तुम पे यकीन करता हूँ, इसलिए सिर्फ तुम्हें ही मैंने अपने पास बुलाया। डिटेक्टिव हान अब काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जंगजे ने कहा, तुम्हारी बेटी घर पे तुम्हारा वेट कर रही है, मेरी मौत के बाद उसके पास जाना और उसे जोर से गले लगा लेना। या दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव किरा को, जो पादरी से कहती है, आप इसकी रिकॉर्डिंग मुझे दे दीजिए जिससे मैं न्यू ट्रुथ का पर्दाफाश कर दूंगी। लेकिन वो पादरी कहता है, वो तो मैंने डिलीट कर दी। ये देखकर डिटेक्टिव किरा काफी हैरान हो जाती है। डिटेक्टिव किरा कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर विक्टर कहता है, अगर मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो न्यू ट्रुथ खत्म हो जाएगा और जंगजे ने कल ही मुझे आके बोला है कि विक्टर पादरी आप न्यू ट्रुथ के नए लीडर बनोगे। अब चूंकि आज जंगजे मर जाएगा तो मैं रातों रात ही करोड़पति बन जाऊंगा। अब बताओ मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कैसे जाने दूं? ये सुनते ही डिटेक्टिव किरा मदद बुलाने के लिए वहाँ से भागने लगी, मगर उसके वहाँ बाहर आते ही कुछ गुंडे जो डिटेक्टिव किरा को मारने आए थे वो डिटेक्टिव किरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो गुंडे न्यू ट्रुथ के ही लोग थे जो अब हर तरफ से डिटेक्टिव किरा को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखते हैं जंगजे को जो अब एक चेयर पर बैठकर डिटेक्टिव हान से घर जाने को कहता है और कहता है, याद रहे मेरी सच्चाई के बारे में किसी को ना पता चले, प्लीज मेरे राज को राज ही रहने देना। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं तीन बड़े बड़े शैतानों को जो पोर्टल से बाहर आकर जंगजे को यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं। वो जंगजे पर हर तरफ से हमला करने लगे। जंगजे दर्द के मारे बहुत चीखता चिल्लाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो तीनों शैतान जंगजे को जलाकर राख कर देते हैं और खुद डिटेक्टिव हान को छुए बिना ही एक पोर्टल में घुस गए। हम देखते हैं डिटेक्टिव हान को जो अब इतना खौफनाक नजारा देखकर तुरंत ही अपनी बेटी के पास आया और उसकी बेटी उसे गले लगा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा डिटेक्टिव किरा को, जिसे न्यू ट्रुथ वाले एक खड्डे के अंदर अधमरा छोड़ गए थे। डिटेक्टिव किरा काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। इसी के साथ वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं 5 दिनों बाद का सीन, जहाँ पे सभी चैनल्स पर अब न्यू ट्रुथ के पादरी विक्टर ही आ रहे थे। वो कहते हैं, आप सभी लोग अपने अपने कामों को जारी रखिए। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी द न्यू ट्रुथ को नहीं मानते, इसलिए उन्हें इग्नोर कीजिए। एंजल ऑफ डेथ उन्हें खुद ही नर्क में डाल देंगे। आप बस अपने कामों को नॉर्मल रूटीन के साथ करते जाइए। दोस्तों हम देखते हैं पादरी को जो अब रातों रात काफी ज्यादा अमीर आदमी बन चुका था। अमीर आदमी होने के साथ साथ वो काफी फेमस भी हो जाता है। उसने जगह जगह पर उन शैतानों के पुतले बना रखे थे ताकि सभी लोग इन शैतानों से लगातार डरते रहे। लोग जितना ज्यादा डरेंगे न्यू ट्रुथ को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों असलियत में पादरी विक्टर को भी पता था कि हो सकता है कि उसके बारे में भी भविष्यवाणी हो जाए, लेकिन वो सोचता है जितने दिन उसके पास बचे हैं वो उसे राजाओं की तरह जिए। अगले सीन में हम देखते हैं 2 वीडियो एडिटर्स को जिनके पास न्यू ट्रुथ के कुछ लोग आए होते हैं। उनमें से एक का नाम जियोंगसन जबकि दूसरे का नाम गूंग था। उन दोनों से न्यू ट्रुथ वाले कहने लगे, हमें हर हफ्ते एक नई डॉक्यूमेंट्री को अपलोड करना है। लेकिन जियोंगसन कहता है, इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, लोग तो पहले से ही काफी ज्यादा डर चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे जाया कर रहे हो। आपका काम तो पहले भी हो चुका है। लेकिन एंजल ग्रुप के मेंबर ने कहा, काम हो चुका है से तुम्हारा क्या मतलब? जिस पर जियोंगसन कहता है, देखिए हमने पिछले हफ्ते के एनालिटिक्स को स्टडी किया, आप सबको काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए अगर नई डॉक्यूमेंट्री बनाई तो शायद वो रिस्पॉन्स कम भी हो सकता है। सिर्फ एक ही वीडियो से आपका सभी काम हो रहा है। लेकिन न्यू ट्रुथ वाले फिर से गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, हमारा काम की तुमने क्या रट लगा रखी है? हम ये सब लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं तुम उतना ही भौंको। ये सुनते ही जॉनसन काफी गुस्से में आ गया। वो कहता है, मेरी सलाह मानिए तो आप भौंकने वाले कुत्तों को पालिए, मैं किसी की गुलामी नहीं करता, इसलिए आप ये काम किसी और वीडियो एडिटिंग कंपनी से करवा ले। ये सुनते ही जॉनसन का बॉस कहने लगा, देखिए आप इसकी बात का बुरा
बुरा मत मनाइए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप हमें जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, इसीलिए अब काम की चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही वो सभी मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन दोनों का बॉस अंदर आता है और कहता है, तुम दोनों कंट्री के बेस्ट एडिटर्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आए तुम वो ही करो। ये पहली और आखिरी गलती थी, इसके बाद तुम किसी भी क्लाइंट को बेइज्जत नहीं करोगे। अपना काम अच्छी तरह से करो ताकि मेरे लिए परेशानियां और ना बढ़ सके। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जॉनसन को, जो अब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा था, वो अपनी बीवी को फोन करता है और कहता है, बताओ हमारे बच्चे की हालत कैसी है। दोस्तों, एक ही दिन पहले जॉनसन एक बच्चे का बाप बना था, लेकिन अभी तक उसके बॉस ने काम की वजह से उसे अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया, जिस पर उसकी बीवी कहती है उसे वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जॉनसन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में घर वापस आ रहा हूँ। उसकी बीवी कहती है, आज तो तकरीबन 36 घंटे हो जाएंगे। तुम्हारा बॉस कितना ज्यादा खड़ूस है कि तुम्हें छुट्टी तक नहीं देता, इसलिए अगर तुम आज मुझसे मिलने ना आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जिस पर जॉनसन कहता है, चलो ठीक है, मैं कुछ ही देर में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसके तुरंत बाद ही जॉनसन अपने ऑफिस में आ गया, जहाँ पर उसे अपने पार्टनर गूंग की तरफ से एक मैसेज मिलता है। वो होता है कि पार्क व्यू लेक के अंदर 9 बजे आ जाना। ये देखकर जॉनसन को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन तभी वहाँ पर गूंग ने उसके हाथ से वो मैसेज पकड़ लिया। जॉनसन कहता है, ये क्या था? रॉब कहता है, कुछ नहीं, बस वैसे ही टाइम पास करने के लिए ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने। जॉनसन ने कहा, मेरे पास घर जाने के लिए टाइम नहीं है और तुम इतना काम होने के बावजूद भी ये सब कुछ कर रहे हो। जिसे सुनते ही गूंग कहता है, मैं आज अपनी बीवी को लेकर उसके मायके जाने वाला हूँ, इसलिए आज का काम तुम ही संभाल लेना। दोस्तों, दरअसल गूंग और जॉनसन एक दूसरे को 12 साल से जानते थे, इसलिए वो आपस में बहुत ज्यादा गहरे दोस्त होते हैं। गूंग की बात सुनते ही जॉनसन कहता है, यार देखो, तुम अपना प्लान कैंसिल कर लो। आज मैं 2 दिनों बाद अपने बेबी को देखने जाने वाला हूँ। अगर मैं आज ना गया तो मेरी बीवी मुझे जान से मार देगी, इसलिए मेरी भी इमरजेंसी है और तुम अपना प्लान कैंसिल कर लो। लेकिन गूंग उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, नहीं, आज मैं अपनी बीवी को मायके लेके जाऊंगा और प्लीज तुम मेरा काम भी संभाल लेना। ये कहते ही वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं जॉनसन की बीवी को, जो अब अपने बेटे को देख रही थी। वो अपने बेटे की वीडियो बना रही होती है ताकि वो वीडियो जॉनसन को सेंड कर सके। तभी हम वहाँ एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखते हैं, जहाँ पर एंजल ऑफ डेथ उसके न्यू बोर्न बेटे को आकर कहता है कि आज से ठीक 9 दिनों बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सब कुछ जॉनसन की बीवी भी देख रही होती है और ये देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ गई और तुरंत ही वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं ट्रैफिक जैम का सीन, जहाँ पर जॉन अपने घर की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन तुरंत ही उसे गूंग की बीवी का फोन आता है। वो कहती है, जॉनसन, क्या आपने गूंग को कहीं देखा है? वो मुझसे कह रहा था कि मैं 12 बजे ही घर आ जाऊंगा, लेकिन रात के 9 बजने वाले हैं और वो अभी तक घर नहीं आए, इसलिए अगर आपको कुछ पता चलेगा तो मुझे जरूर बताइएगा। इस पर जॉनसन कहता है, मैं अभी उसके पीछे जा रहा हूँ, मुझे एक जगह का पता है जहाँ पे वो हर रोज जाता है, इसीलिए मैं उसे ढूंढते ही आपको फोन करने का बोलूंगा। तभी वो फोन कट हो जाता है। उसी दौरान जॉनसन को याद आया कि उसे गूंग ने पार्क व्यू लेक का पता बताया था, इसलिए वो तुरंत ही पार्क व्यू लेक पर पहुंच जाता है। जहाँ जाते ही उसने देखा कि गूंग अब अकेला ही एक जगह पर बैठा हुआ है। जॉनसन ने तुरंत ही गूंग को आवाज लगाई, जिसे देखकर गूंग बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत ही पानी के अंदर छलांग लगा दी और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जॉनसन भी पानी के अंदर जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है, अरे यार, तुम्हें हो क्या गया है? तुम यहाँ पर बैठे कर क्या रहे हो आखिर? जिस पर गूंग कहता है, यार भाई, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जॉनसन कहता है, तुम्हारी बीवी परेशान हो रही है और तो और तुम मुझे कुछ बताना भी नहीं चाहते। जिस पर अब गूंग बेचारा उसे सब कुछ सच बता ही देता है। गूंग कहता है, देखो यार, मेरी भविष्यवाणी हुई है कि आज रात मैं 9 बजे मारा जाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे छुपकर अकेला ही बैठा हुआ हूँ। अगर मैं अपनी बीवी, अपने दोस्त या अपने किसी जानने वाले के सामने मरूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चला जा। लेकिन जॉनसन कहता है, यार तू भी इस घटिया सी बातों पर यकीन करने लगा? हमें पता है कि ये सब कुछ CGI और VFX है, जिसकी मदद से ये सब लोगों को पागल बना रहे हैं। लेकिन बॉब कहता है, मैंने अपनी आंखों से एंजल ऑफ डेथ को देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई भी CGI नहीं हो सकता, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरी बीवी को कहना कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया। जॉनसन कहता है, यार ये सब गलत चीजें हैं। इतने में ही गूंग उससे पीछे हटना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ 3 बड़े बड़े भूकंप आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही 3 बड़े बड़े शैतान आकर गूंग को पानी के अंदर ले जाते हैं। गूंग बेचारे की सांस रुक जाती है और अगले ही पल वो तीनों शैतान उसे चीर फाड़ कर मारना शुरू कर देते हैं। गूंग बेचारा जॉनसन के सामने चिल्लाते ही जा रहा था। जॉनसन भी अब पहली बार उन शैतानों को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही उन तीनों शैतानों ने गूंग को जला कर राख कर दिया और उसकी लाश को जॉनसन के पास फेंक दिया, जिसे देखकर जॉनसन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो इन शैतानों पर यकीन तक नहीं करता था। लेकिन आज उसी के सामने उन शैतानों ने उसके सब
सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली। वो अपने आप को संभालने में लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो तुरंत ही जोनसुंग को बाहर निकाल लेते हैं और गुंग की लाश को अपने साथ ले जाने लगे। वहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव किरा को, जिसके एक ही इशारे पर जोनसुंग के गले पर पुलिस वालों ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, डिटेक्टिव किरा उस हादसे में बच चुकी थी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई और तुरंत ही न्यू ट्रुथ को खत्म करने के लिए ड्यूटी करने लगी और वहाँ से पुलिस को लेकर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं जोनसुंग को, जो अब अपनी कार के अंदर उठता है। उसे कुछ पता नहीं था कि वो अपनी कार के अंदर आखिर आया तो आया कैसे, और तो और उसकी कार एक सुनसान से इलाके में पार्क थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे, इसलिए तुरंत ही वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी बीवी के पास आ जाता है। जब वो अपनी बीवी के पास आया तो वो बेचारी काफी ज्यादा रो रही थी। उसने तुरंत ही जोनसुंग को वो वीडियो दिखाई जिसमें उसके बेटे को एंजल ऑफ डेथ ने मरने की भविष्यवाणी की होती है। जॉन ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ गया। उसकी बीवी कहती है, बताओ भला 2 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को किस पाप की वजह से नर्क भेजा जाएगा। उसकी बीवी कहती है, हमारा ये पहला बच्चा है और यही नर्क में चला जाएगा, इससे बुरा भला और क्या हो सकता है। ये सुनते ही जॉन उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, हम अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने बेस्ट फ्रेंड को मरते हुए देखा था। अगले सीन में वो तुरंत ही अपने बच्चे को देखने के लिए उसके पास आ जाता है। उसने पहली मर्तबा अपने बच्चे को देखा, जिसे देखकर उस बेचारे को खुशी तो नहीं हुई, लेकिन काफी ज्यादा डर जरूर लगने लगा, क्योंकि पहले तो वो शैतानों में यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसे उन शैतानों से सबसे ज्यादा डर लगता है। उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना उसका बच्चा बेरहमी से मारा जाएगा। इसी के साथ इस सीरीज के 4 एपिसोड्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अगले 2 एपिसोड्स जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।